अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, वो बेसिकली है कि रियल एस्टेट एजेंसीज़ कितने टाइप की होती हैं। एक्चुअली लास्ट वीक हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने टाइप ऑफ क्लाइंट डिस्कस किया कि क्लाइंट्स किस तरह के होते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मीडियम लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने घर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जब हमने ये वीडियो अपलोड की तो हमें कुछ कमेंट्स आए कुछ दोस्तों के वहीं पे हमारे चैनल के ऊपर कि आप काइंडली रियल एस्टेट एजेंसीज़ कितने टाइप्स की होती हैं वो भी शेयर करें। तो हम एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि रियल एस्टेट एजेंसीज़ कितने टाइप की होती हैं। हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ओवरऑल सारा आइडिया क्लियर हो जाए कि रियल एस्टेट में किस तरह के लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट किस तरह के होते हैं और आपको किस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मेनली अगर मैं क्लासीफाई करूं रियल एस्टेट एजेंसीज़ को तो मेन 4 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप रियल एस्टेट एजेंसी की वो होती है कि बेसिकली ये रियल एस्टेट की पोर्टल्स होती हैं, लिस्टिंग पोर्टल्स होती हैं जो आपको ऑनलाइन बहुत बड़ी बड़ी पोर्टल नज़र आती हैं। ऑनलाइन जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखने चाह रहे होते हैं तो आपके माइंड में कोई वेबसाइट का लिंक आता है कि मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके कि ये मुझे घर कितने प्राइस में मिलेगा या प्लॉट इस साइज़ का देख रहा हूँ तो कितने में मिलेगा। तो वो जो वेब लिंक आपके माइंड में आता है ना, वो पोर्टल है, रियल एस्टेट की लिस्टिंग की पोर्टल है। अब बेसिकली ये पोर्टल्स शुरू हुई एज लिस्टिंग पोर्टल के वो मुख्तलिफ रियल एस्टेट एजेंसीज़ की प्रॉपर्टीज़ को लिस्टिंग वहाँ पे करेंगे और क्लाइंट उनकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे और वहाँ से वो प्रॉपर्टीज सेलेक्ट करके उन रियल एस्टेट एजेंसीज़ तक पहुँचेंगे। लेकिन हुआ क्या कि उन लिस्टिंग पोर्टल्स ने साथ साथ रियल एस्टेट का काम भी शुरू कर दिया। अब जब आप उन्हें कांटेक्ट करते हैं और वहाँ पे आपका डाटा सेव हो जाता है, जैसे उनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप अपना डाटा वहाँ पे उन्हें दे रहे होते हैं, आपको महसूस होता है आप वो इन्फॉर्मेशन फ्री ले रहे हैं, लेकिन नहीं, बेसिकली वो ट्रेड होती है। आप अपना डाटा उन्हें दे रहे होते हैं, आप अपना नाम दे रहे हैं, अपना फ़ोन नंबर दे रहे हैं, अपना ईमेल एड्रेस दे रहे हैं और आपकी बाइंग पावर क्या है, किस बजट में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उन्हें दे रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इस एरिया में इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वो जो डाटा लेते हैं वो बेसिकली उन्होंने ख़ुद रियल एस्टेट की सर्विसेज शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोकेशन में उन्होंने ऑफिस ओपन किए हैं और आपको रियल एस्टेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये होती है कि जब आप उनकी वेबसाइट पे विज़िट करते हैं तो उन्हें उनका जो वेबसाइट की इंटेलिजेंस है, जिसे आप बैकएंड पे एक इंजन बोलते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन को और उनका जो कॉल सेंटर है वहाँ से आपको कॉल आ जाती है कि हमारी वेबसाइट से आपने ये ब्राउजिंग की और हमें पता चला है कि आप इस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो हम आपको इस तरह की प्रॉपर्टी ये दे रहे हैं। और ज़्यादा चांस ये होता है कि वो आपको कहीं और डाइवर्ट कर जाते हैं। वो आपको बताते हैं कि हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, ये बजट है, इतनी डाउन पेमेंट है, तो वो अपने प्रोजेक्ट को डाइवर्ट करके वहाँ पे आपको ले जाते हैं। तो पहली टाइप रियल एस्टेट एजेंसीज़ की वो है कि जो बड़ी लिस्टिंग कंपनीज़ हैं, लिस्टिंग पोर्टल्स हैं, उन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू कर दिया और वो पहली टाइप में आते हैं। दूसरी टाइप में मार्केटिंग कंपनीज आती हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कमर्शियल के प्रोजेक्ट लेती हैं उनकी मार्केटिंग के लिए और उनकी मार्केटिंग करती हैं। वहाँ से वो आपका डाटा लेती हैं और डाटा लेने के बाद आपको फिर वो अपने प्रोजेक्ट मार्केट करती हैं। उनके प्रोजेक्ट डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं, कराची में हो सकता है, लाहौर में हो सकता है, इस्लामाबाद में हो सकता है। तो एक दफ़ा आपका डाटा उनके पास चला गया तो आपको उनकी तरफ से कॉल्स आएंगी, उनकी तरफ से मैसेज आएंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। ये थी सेकंड टाइप रियल एस्टेट एजेंसीज़ की। अब आ जाते हैं थर्ड रियल एस्टेट एजेंसी की टाइप। ये ऐसी रियल एस्टेट एजेंसीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ लोकेशन पे फ़िज़िकली अवेलेबल होती हैं। कुछ लोग नए होते हैं, नए आते हैं और कुछ लोग पुराने उन स्पेसिफिक लोकेशन पे काम कर रहे होते हैं। अब इनमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, मसलन उनकी ग्राउंड पे अच्छी खासी वर्किंग होती है, बहुत अच्छी रिसर्च होती है और माइक्रो लेवल पे उनका काम होता है। मसलन जो लिस्टिंग पोर्टल वाले रियल एस्टेट का काम कर रहे होते हैं वो कभी भी वो बेनिफिट नहीं आपको दे सकते जो ये थर्ड टाइप वाले रियल एस्टेट एजेंट्स आपको दे सकते हैं।
क्योंकि ये माइक्रो लेवल पे काम कर रहे होते हैं, इन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि ये जो प्लॉट है ये फिलिंग वाला प्लॉट है, खड्डे वाला प्लॉट है या सॉलिड कटिंग वाला प्लॉट है। ये जो घर है ये पिछले कितने अरसे से मार्केट में सेल के लिए है, इस घर में क्या फॉल्ट है, क्यों नहीं ये बिक रहा, ये इस टाइप की रियल एस्टेट एजेंसी को पता होता है। ठीक, उसके अलावा ये रियल एस्टेट एजेंसीज कोशिश करती हैं, इनमें स्पेसिफिक जो अच्छे प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट में, वो उनके सामने सबसे अहम चीज़ उनकी रेपुटेशन होती है। उनकी कोशिश होती है कि वो अपने क्लाइंट को वैल्यू डिलीवर करें। मसलन अगर हम होमी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम होमी प्रॉपर्टीज़ में हमारी जो सबसे बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो ये है कि हम जब क्लाइंट हमें कांटेक्ट करते हैं और हम अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कराते हैं तो क्लाइंट को जब हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक मूव करते हैं, जब वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करता है और इन्वेस्टमेंट के बाद अगर उससे रिटर्न नहीं मिलता तो हमारे बिजनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा कोर जो बिलीव है वो ये है कि हमारे पास जो भी क्लाइंट हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करे उसकी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट में उसे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर हमने उसे पॉजिटिवली चेंज नहीं किया तो हम बिजनेस डिजर्व ही नहीं करते। तो ये इस ग्रुप में इस तरह की रियल एस्टेट एजेंसीज आती हैं जो रेपुटेशन पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करती, जो अपने क्लाइंट को लॉन्ग रन लेके चलती हैं और वैल्यू डिलीवर करती हैं। अब यहाँ पे एक और अहम पॉइंट है, वो ये है कि इस तरह की रियल एस्टेट एजेंसीज की प्राइसिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है बाकी रियल एस्टेट एजेंसीज से, क्योंकि वो उन्हें पता होता है कि हम जो वैल्यू डिलीवर करते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा होती है। और जो अच्छा एक स्पेसिफिक क्लाइंट ग्रुप है जो अच्छी सर्विसेज को एक्नॉलेज करता है वो इन रियल एस्टेट एजेंसीज के साथ अटैच हो जाता है, इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है और उसे पता होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री होंगी, मेरी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलेगा, तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये थी थर्ड टाइप रियल एस्टेट एजेंसी की। इसमें ऐसी भी एजेंसीज होती हैं जो अपने रियल एस्टेट सेक्टर में एज ए कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन भी कर रही होती हैं। मसलन हम एज होमी प्रॉपर्टीज़ हमारी अपनी कम्युनिटी के हवाले से ये कंट्रीब्यूशन है कि हमने होमी रियल्टर एकेडमी बनाई है जिसमें हम रियल एस्टेट जो लोग रियल एस्टेट को एज कैरियर लेने जा रहे होते हैं उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ट्रेन करते हैं। क्योंकि इस वक्त रियल एस्टेट का चैलेंज ये है कि इसकी प्राइसेस जहां पहुंच चुकी हैं वहां पे जो बायर है उसका कम्युनिकेशन लेवल और जो आम एक रियल एस्टेट ऑफिस में बैठा हुआ बंदा है उसका कम्युनिकेशन लेवल, इनमें गैप बहुत है। तो जब तक हम उन लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे तब तक उनका कम्युनिकेशन लेवल सेम नहीं होगा और वो बेहतर तौर पे अपने क्लाइंट को एडवाइस नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से हम एक अपनी कम्युनिटी अपने सेक्टर में कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। अब फोर्थ टाइप पे आते हैं कि फोर्थ टाइप की रियल एस्टेट एजेंसी वो एजेंसी होती है जहाँ पे लोग एवरेज काम कर रहे होते हैं, एवरेज लोगों के लिए, एवरेज क्लाइंट्स के लिए। उनकी प्राइसेस कम होती हैं, बहुत चीप फ़ी होती है, बहुत कम फ़ी होती है और ये जो इनकी मोटिवेशन होती है, इनकी मोटिवेशन मनी होती है। ये अपने पैसे के लिए, अपने फ़ी के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। वहाँ पे चैलेंज आ जाता है कि अगर कोई क्लाइंट ऐसा है जो अपनी फ़ी कम करवाना चाह रहा होता है, जो चाह रहा होता है कि नहीं मुझे सस्ती चीज़ मिल जाए, वो नॉर्मली अट्रैक्ट हो जाता है इस तरह की फोर्थ टाइप की रियल एस्टेट एजेंसी की तरफ और यहाँ जाके वो नुकसान अपना उठा बैठते हैं, वहाँ पे रंग जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं। याद रखिए रियल एस्टेट में जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें, अगर वो इन्वेस्टमेंट आप सेल नहीं कर सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप स्टक हो चुके हैं, आपको ना तो उस पर कोई रिटर्न मिलेगा और ना आप बेच सकेंगे। तो ये थी अपने हम व्यूअर के बेस ओपिनियन के बेस पे हमने ये रियल एस्टेट एजेंसीज़ की 4 टाइप्स आपके साथ शेयर की। हम कोशिश करते हैं कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। आपकी तरफ से क्या फीडबैक है आप हमें यूट्यूब चैनल पे हमें कमेंट्स से अपने बताइएगा कि आपका इस हवाले से क्या फीडबैक है। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।